ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। ये आज हम लोग देखिए क्लास 11th का हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, हाँ बोलिए, आप बोलिए, क्या नाम है चैप्टर का? पीरियोडिक टेबल। पूरा नाम क्या है? ये तो शॉर्ट में हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं। बुक में क्या छपा रहता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। लेकिन शॉर्ट में हम लोग खाली पीरियोडिक टेबल ही इसको कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब देखिए जरा कितने टॉपिक्स हम लोग को करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल स्टडी करेंगे, फिर उनके डिफेक्ट से स्टडी करेंगे, डिफेक्ट से स्टडी करेंगे, फिर क्या स्टडी करेंगे? डिफेक्ट के बाद देन मोसलेस पीरियोडिक टेबल। उसी को देखिए, इसको मोसलेस मॉडर्न आज की डेट में जो पीरियोडिक टेबल हम लोग यूज करते हैं वो मोसलेस लॉ पे बेस्ड है। स्टार्ट इन्होंने किया था, मेंडलीव ने शुरू किया था, लेकिन आज जो हम लोग स्टडी करते हैं दोनों में कोई एक डिफरेंस कोई बता सकता है? मोसले और मेंडलीव में क्या डिफरेंस था? एनी वन डिफरेंस? मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, दिस वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस। और मोसले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था दैट वाज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, जब हम लोग पहले पीरियोडिक टेबल शुरू किया था तो ये कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये किसका लॉ था? ये मेंडलीव का लॉ था। और पूरा सेंटेंस सेम था, खाली एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर कर दिया। तो मोस्टली का जब लॉ स्टडी करेंगे तो स्टेटमेंट क्या आएगा? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये किसका लॉ हो गया? मोस्टली का लॉ हो गया। तो ये स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको इतना तो पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स किसको कहते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनको क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। तो ये हम लोग स्टडी करेंगे। मेन पीरियड ऑफ ग्रुप्स स्टडी करेंगे, पीरियड स्टडी करेंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड स्टडी करेंगे, फिर किसी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कैसे लोकेट करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि क्लोरीन कहाँ पे है, कैसे? हाँ बोले, हाँ बहुत अच्छा। ग्रुप 17 पीरियड कौन सा? बहुत अच्छा, थर्ड पीरियड। तो ये कैसे पता लगा कि थर्ड पीरियड 17 ग्रुप है? तो दिस क्वेश्चन विल बी आंसर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो हम लोग करके देखेंगे। उसके बाद फिर पूरी पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इसमें डिवाइड किया। तो ये सारे ब्लॉक स्टडी करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पहले पार्ट में मतलब 9 पॉइंट तक हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करते हैं, और उसके बाद 10 पॉइंट पे क्या स्टडी करनी है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? दोज प्रॉपर्टीज विच आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज बार बार रिपीट होती हैं सर्टेन इंटरवल के बाद, उसी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। कितनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करनी है? तो टोटल 7 स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग स्टडी करते हैं। ये पहला टॉपिक हेडिंग करें मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। हेडिंग करिए मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देखिए, अगर हम लोग ये स्टडी करें, जब पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने शुरू किया था तो पीरियोडिक टेबल हमने शुरू किया था 1800 में। पीरियोडिक टेबल हमने शुरू किया कब? 1800 में। इसके वापस कुछ फैक्ट्स आपको और दिखाते हैं। पहले कॉपी में हेडिंग करिए सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन द डेवलपमेंट ऑफ
in the development of periodic table, in the development of periodic table, in the development of periodic table. फिर पॉइंट वाइज लिखिए नंबर वन पीरियोडिक टेबल शुरू होती है 1800 से, लिखिए 1800, पॉइंट नंबर वन 1800, आगे लिखे ओनली 31 एलिमेंट्स। जब 1800 में पीरियोडिक टेबल शुरू किया था तो केवल हमारे पास 31 एलिमेंट्स थे, ओनली 31 एलिमेंट्स वर नोन। आज कितने एलिमेंट हैं? हाँ 118 एलिमेंट्स हैं जब शुरू किया था। और जब ये शुरू किया था तो ये किसने शुरू किया होगा? हु इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री? एंटोनी लेवोशियर। एंटोनी लेवोशियर ने पीरियोडिक टेबल को शुरू किया था। उस समय मेरे पास कितने एलिमेंट हैं? 31 एलिमेंट्स हैं। तो अगर एक काम हम लोग करें 1800 से लेकर के आज अगर रफली 2000 कर लें, 2023 चल रहा है, तो लगभग कितने साल हो गए? 1800 से 2000 तक कितना हो जाएगा? हाँ और तेज बोलिए। 1800 से 2020 कर लें अगर, तो सब्ट्रैक्ट करिए, अराउंड 200 ईयर्स, रफली अराउंड 200। भाई ऐसे देखिए 2000 में से 1800 घटा दें तो कितना आएगा? 200 आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए तो लगभग मतलब रफली कर रहे हैं कि 200 ईयर्स लगे। तो जो भी पीरियोडिक टेबल हमने आज हमारे पास है वो 200 साल पहले शुरू हुई थी, 200 ईयर्स बैक। ठीक है, और जब पीरियोडिक टेबल शुरू हुई थी तो उसमें बारे में कुछ जानते ही नहीं थे, कुछ नहीं जानते, मतलब 200 साल पहले पीरियोडिक टेबल नाम की कोई चीज नहीं थी। क्या एजुकेशन सिस्टम नहीं रहा होगा 200 साल पहले? था, बिल्कुल था, पढ़ाई लिखाई लोग करते थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल नाम की कोई चीज नहीं थी। तो ये आपको रफली दिमाग में रहे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस ईयर में शुरू हुई थी? जब वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया था। विच ईयर इट वॉज? वाइटल फोर्स थ्योरी। और किसने दिया था? यही से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है ना, वाइटल फोर्स थ्योरी से। इट वॉज 1803। तो उसको भी रफली 1800 मान सकते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों साथ साथ शुरू हुई थी, रफली मोटा मोटा अगर बात करें तो। इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आज कितने दिन की हो गई? 200 ईयर्स की हो गई। तो 200 साल के पहले हम लोग कहते थे कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं बना सकते। 200 साल पहले कहते थे। कौन बनाता था? गॉड बनाता था, भगवान बनाते थे। उसी थ्योरी का नाम क्या रखा? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था? ये थ्योरी बर्जीलियस ने दिया था। इस थ्योरी को किसने गलत प्रूफ किया था? 16 साल का बच्चा था वो, आपकी उम्र का, और उसने उस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। फ्रेडरिक होलर ने, फ्रेडरिक होलर उसका नाम था, 16 साल का बच्चा, और उसने उस थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया कौन सा? यूरिया। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद तो फिर धीरे धीरे कंपाउंड बनने लगे। ठीक है, मतलब रफली ये जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों कितना? 200 ईयर्स की है, 200 साल की है। तो 200 साल कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है। मतलब हम जैसे जितना डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं भी आज एजुकेशन की फील्ड में, पता नहीं चारों तरफ देखिए हर चीज़ तो ऑर्गेनिक है। एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कपड़ा पहन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पेन है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, खाना ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितनी मेडिसिन है दे आर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 200 ईयर से बहुत डेवलपमेंट किया हम लोगों ने। ठीक है, उसी तरह से ये आपको रफली पता रहे कि 1800 में शुरू किया था। उसके बाद देखिए क्लास 10 की बुक में आता है, हालांकि सीबीएसई में तो वो हटा दिया गया, लेकिन पता नहीं एनसीईआरटी में चैप्टर है कि नहीं, ये हमको नहीं पता। पीरियोडिक टेबल, हाँ चैप्टर, हाँ
अब इस साल का नहीं पता है कि अभी एनसीईआरटी में है कि नहीं है, अभी भी है लेकिन हट चुका है। हाँ, लेकिन हटाना नहीं चाहिए, प्रायोरिटी टेबल तो रखना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत किया था तो 31 एलिमेंट थे, फिर 1817 में डेबुनियर नाम का एक केमिस्ट था। नंबर 2 नोट करिए, 1817। और इन्होंने क्या दिया था, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ ट्रियाड्स, लॉ ऑफ ट्रियाड्स गिवन बाय डोबनियर, गिवन बाय डोबनियर, गिवन बाय डोबनियर। देखिए इसमें क्या किया था इन्होंने, क्या किया था, देखिए अभी सुन के आपको हंसी आएगी कि इतना भी इनको नहीं आता था। आप मतलब 11th में आप बताएंगे इतने बड़े केमिस्ट को कि आपको इतना भी नहीं आता, इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए आप। ट्रियाड का मतलब क्या होता है, ट्रियाड 3, ट्रियाड का मतलब 3। इन्होंने क्या किया था, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में डिवाइड कर लिया, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप में डिवाइड कर लिया और उसको वर्टिकली अरेंज कर दिया, वर्टिकली अरेंज कर दिया। और इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, हम कहीं से भी 3 एलिमेंट ले लें, जैसे ये किया A, B और C, तो ये कह रहे थे कि A और C के एटॉमिक मास को आप सम कर लीजिए, नहीं उसको फिर 2 से डिवाइड करिए, उसको 2 से डिवाइड करिए तो इसके एटॉमिक मास के बराबर आ जाएगा। दिस वॉज लॉ ऑफ ट्रियाड, ये था। लेकिन ये कुछ जगह तो फुलफिल कर रहा था, लेकिन सब जगह फुलफिल नहीं कर रहा था, सब जगह फुलफिल नहीं कर रहा था। तो फिर इस लॉ को बाद में छोड़ना पड़ गया। फिर इसके बाद कौन आए, डेबनियर के बाद कौन आए, तो अगला लिखे नंबर 3, 1865 में आए न्यूलैंड। इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया, गिवन बाय न्यूलैंड, गिवन बाय न्यूलैंड। अब देखिए जरा ऑक्टेव का मतलब क्या, 8, ऑक्टेव का मतलब 8। न्यूलैंड क्या थे, ये म्यूजिक लवर थे, इनकी म्यूजिक बड़ी अच्छी लगती थी, तो जो जैसा होता उसको वही चारों तरफ दिखाई देता है। इनको लगा कि ये एलिमेंट भी म्यूजिक के पैटर्न पे होते हैं, जैसे म्यूजिक में 8 नोट्स होते हैं ना, उसी तरह से इनको भी लगा कि इसमें भी ऐसे ही होता है, पीरियोडिक टेबल में ऐसा होता है। तो जैसे कहा कि सा रे गा मा पा धा नी ना, मतलब सा फिर से नहीं आएगा। ये जो दोबारा आपने सा बोला, कितने सुर हैं टोटल म्यूजिक में, 7 है, 7 है, 7 है। 8वां क्या है, हाँ बोले ना कैसे गिन के देखिए, अपने आप गिन के देखिए, तो ये जो लास्ट में सा बोला आपने, ये तो रिपीट हो गया। नी लास्ट है, तो नी किस नंबर पे आएगा, 7th आएगा। जो आपने दोबारा सा बोला वो तो पहला वाला रिपीट हुआ है, पहला वाला, उसको लेंगे तब आएगा 8th, तब वो 8th होगा। लेकिन 8th नोट फर्स्ट नोट का रिपीटिशन है। उसी तरह से इन्होंने कहा, तभी लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा इन्होंने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दें एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो जो 8वां एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से टैली करती, मैच करती है। इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा। ये कुछ जगह तो फुलफिल हो रहा था बाई चांस, लेकिन आगे जब एलिमेंट डिस्कवर हुए, भाई शुरू में एलिमेंट ही नहीं थे, 31 एलिमेंट थे, तो आप अंधों में काना राजा, ऐसे कहा जाता है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो फिर क्या है, फिर जब एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तब अलग अलग प्रॉपर्टीज आने लगी, ठीक है। तो फिर जब आगे हम लोग पढ़े तो फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव फुलफिल नहीं कर रहा था। लॉ ऑफ ऑक्टेव एटॉमिक नंबर 20 तक तो फुलफिल करता है,
20 कौन सा एलिमेंट है? कैल्शियम। एटॉमिक नंबर 20 इज कैल्शियम। और इसी को हम लोग मतलब यहां तक तो डिवीजन नहीं मिल रहा था, 20 के बाद से ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था, तो फिर इसको भी हटाना पड़ा हमें। तब कौन आया? अगला लिखिए नंबर 4, 1869। यहीं से आप रिलेटिविटी शुरू होती है। 1869। आगे लिखिए पीरियडिक लॉ बेस्ड ऑन atomic masses। periodic law based on atomic masses by, बस खाली एक ही लिखे मेंडलीव, बस बाई मेंडलीव। साथ में लोथर मेयर भी एक थे, लेकिन जितना नाम मेंडलीव का आता है लोथर मेयर का नाम नहीं आता। बाई मेंडलीव। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब देखिए जरा, अब 1869 कितने साल हो गए? 70 ईयर्स लगभग। अगर इसको 70 मान लें, 69 70 रफली, ठीक है ना? तो 70 साल में अभी कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आज की जो पीरियोडिक टेबल है वो इन्हीं के देन है, मेंडलीव के देन है। इतने लोग इस फील्ड में आए, लेकिन जितना नाम मेंडलीव का है उतना नाम किसी का नहीं है। भाई जिसने शुरू किया उसका तो नाम ही नहीं है। कौन था? एंटोनी लेवोशियर। उनका नाम ही नहीं। बच्चों को यहीं से पढ़ाते हैं, डेबोनियर से, जिसका कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ ट्रियाड। भाई एलिमेंट्स, अब हम लोग को क्या है, एलिमेंट्स वर्टिकली अरेंज है कि हॉरिजॉन्टली? हाँ, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो वर्टिकली अरेंज है कि हॉरिजॉन्टली अरेंज है। जैसे हम लोग किस बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे किया, तो ऐसे जाते लेफ्ट राइट क्या हो गया? ये तो हॉरिजॉन्टली हो गया। ऊपर से नीचे इसको वर्टिकली कहा जाता है। तो 1 2 3 ऐसे अरेंज है ना? तो और इन्होंने कैसे अरेंज किया था? डेबोनियर ने वर्टिकल किया था, तो कोई मतलब ही नहीं है। और ऊपर से भी क्या लॉजिक था कि एवरेज निकाल रहे हैं आप उसका। और मजेदार है, केवल एक ही प्रॉपर्टी थी उस समय, एटॉमिक मास, और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ये सुन के हंसी आती है कि और कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। एटॉमिक मास ये भी कोई प्रॉपर्टी होती है जो दे करके, और आप हिस्ट्री में आपका नाम लिखा गया, हिस्ट्री में आपका नाम लिख गया, और क्या दिया पता नहीं क्या दिया। आज हंसी आती है, एटॉमिक मास कोई प्रॉपर्टी होती है? भाई आज पता नहीं, छोटा सा बच्चा बता दे जिसको थोड़ी केमिस्ट्री आती होगी, एटॉमिक मास इज सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड सम ऑफ प्रोटॉन, खत्म हो गया। ये इसके एटॉमिक मास कहते हैं। इसके लिए टेबल बनाने की क्या जरूरत थी? पीरियोडिक टेबल लॉ दे दिया पूरा उसके लिए, ठीक है, तो वो भी हटा दीजिए। उसके बाद न्यूलैंड के लॉ पे भी हंसी आती है कि यार म्यूजिक का केमिस्ट्री से क्या लेना देना था। आप कह रहे हैं एवरी एथ एलिमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिपीटेड सिमिलर, तो ऐसा तो नहीं था। आज तो ऐसा नहीं है कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट हो जाए, ऐसा तो नहीं है। उस समय क्यों ऐसा हो रहा था? हाँ, एलिमेंट्स कम थे, और बाई चांस वो तुक्का लग जा रहा था कि हाँ प्रॉपर्टी आ रही है, तो पता लॉ हो गया। और किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया, और छप भी गया चारों तरफ, और आज हिस्ट्री में सब लोग पढ़ते भी हैं उसको, लेकिन कोई मतलब नहीं। पीरियोडिक टेबल तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। कहाँ से? हाँ, ये मेंडलीव से शुरू करते हैं। मेंडलीव से, मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से। ये लोथर मेयर का भी नाम आता है, लेकिन उतना नहीं आता है, क्योंकि याद रखिए इतने लोग। अच्छा, मेंडलीव के बाद कौन आएगा आगे? मोस्ले आएंगे। मोस्ले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए तो डेबोनियर 1, न्यूलैंड 2, मेंडलीव 3 और मोस्ले 4, मतलब 4 लोग मेजर हैं। इन चारों में से नंबर 1 किसको दिया गया? मेंडलीव को दिया गया। और जबकि आज जो पीरियोडिक टेबल स्टडी करते हैं वो मेंडलीव की है भी नहीं, लेकिन तब भी मेंडलीव का नाम है।
नाम किसका इस समय, मतलब नाम तो मेंडलीव का है लेकिन टेबल किसकी पढ़ते हैं आज, मोस्ले की पढ़ते हैं, मोस्ले की। तब मेंडलीव का क्यों इतना नाम है? शुरुआत तो लेबोनियर ने किया, शुरुआत तो एंटोनी लेवोसियर ने किया। किसने एटॉमिक नंबर ना, इन्होंने दिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास से शुरू किया इन्होंने। तो फिर क्यों इतना नाम है? उसका एक आंसर है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने सपने के लिए जीते हैं और अपने सपने के लिए मर जाते हैं, उनको दुनिया याद रखती है। जितना इन्होंने काम किया था, जितना इन्होंने काम किया था उतना और किसी ने नहीं किया। देखिए मेंडलीफ ने दिया है अपना जो लॉ दिया, इतने दिन पढ़ाई किया उन्होंने, कितने साल पढ़ाई किया? 6 साल। भाई इसको अगर 70 मान लें, नहीं नहीं और हो गया यार, हम तो इसको 19 सोच रहे थे, ये 18 सोच रहे थे, 19। हाँ नहीं 50 कैसे, इसको अगर 70 कर लें तो 70 और 30, हाँ 35 ईयर्स कह सकते हैं, 34 ईयर्स कह सकते हैं, ठीक है। रफली 30 साल मान लीजिए कि अगर इसको 70 कर दें और इसको 1900 कर दें तो लगभग 70 साल हुए। 70 ईयर्स नहीं 30 ईयर्स, सॉरी 30 ईयर्स इन्होंने उसको इतना टाइम पढ़ाई किया पहले, 30 साल। भाई आधी उम्र हो गई एवरेज इंसान की, आधी जिंदगी खत्म। और जानते हैं जब इन्होंने अपना लॉ दिया है, अगला पॉइंट लिखिए, 5th पॉइंट लिखिए, 1805 वेरी सॉरी 1905 लिखिए। 1905 मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियडिक टेबल, मेंडलीव पब्लिश्ड हिज पीरियडिक टेबल इन 1905। और ये मेरे से बताए बिना रहा नहीं जाता, एट द एज ऑफ 71। ये इंस्पायरिंग है कि नहीं? एट द 71 क्यों इंस्पायरिंग है स्नेहा? ये आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा, ये 71 पे क्या किया इन्होंने? एक सपना देखा कि नहीं मतलब दुनिया को एक नई चीज देने का सपना देखा कि पीरियडिक टेबल हम देंगे 70 साल की उम्र में, 71 ईयर्स के इसमें 71, पता नहीं आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या होता है 71। 60 ईयर्स पे गवर्नमेंट रिटायर कर देती है कि अब आप बेकार हो गए, किनारे चलिए। गवर्नमेंट भी 60 साल पे रिटायर हो जाता आदमी, ठीक है। और 70 ईयर्स बहुत होता है, 70 ईयर्स बहुत होता है जहाँ पर उन्होंने ये शुरू किया। और उसके बाद 73 में इनकी डेथ हो गई, 2 साल के बाद। उस 2 साल में पीरियडिक टेबल में वर्क कर रहे थे ये हमको सबसे अच्छा लगता है, इसलिए पीरियडिक टेबल मेंडलीव का इतना नाम आता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे भी पीरियडिक टेबल की पूजा चल रही थी और आज दुनिया पढ़ती है पीरियडिक टेबल, ठीक है। मतलब 34 में इनका बर्थ हुआ था और 1907 में डेथ हो गई थी, ठीक है। और देखिए 1905 में लॉ दिया और 1907 में डेथ हुई है, ठीक है। तो कितने साल इनकी लाइफ रही? 73 ईयर्स। 73 ईयर्स की होकर के डेथ हुई, लेकिन 71 में इन्होंने पीरियडिक टेबल हमको दिया था जो आज हम लोग इतना स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए और इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, मेंडलीव्स नेम हैज बीन इमॉर्टलाइज्ड। इमॉर्टलाइज का मतलब अमर हो गए, अमर हो गए। इमॉर्टलाइज बाय नेमिंग द एलिमेंट
हैविंग एटॉमिक नंबर 101। पीरियोडिक टेबल में MD एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 101, एकदम नीचे है पीरियोडिक टेबल में 101, उसका नाम है मेंडेलिवियम। अभी देखिए नाम से क्या लग रहा है, इस एलिमेंट को किसने दिया होगा, मेंडेलीव ने दिया होगा। देखिए एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, लेटर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 100। जितने एलिमेंट ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज्यादा है, दीज आर नॉट फाउंड इन नेचर। एलिमेंट नेचर में मिलते नहीं हैं, दीज एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। इसको बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो 101 भी इसी कैटेगरी का हो गया। MD सिंबल है 101, MD नाम क्या, मेंडेलिवियम, मेंडेलिवियम। तो देख के तो यही लग रहा है कि इसको मेंडेलीव ने दिया होगा, लेकिन देखिए क्या इंटरेस्टिंग है, Mendeleev's name has been immortalized by naming the element having atomic number 101 as Mendelevium. किसने दिया, by the discoverer of this element Seaborg। किसने डिस्कवर किया था, सीबॉर्ग ने डिस्कवर, मेंडलीव ने डिस्कवर नहीं किया था, सीबॉर्ग ने डिस्कवर किया। सीबॉर्ग कौन थे, who got Nobel Prize, who got Nobel Prize in 1951 and the element having atomic number 106। ये इसको सीबॉर्ग कहते हैं, सीबॉर्गियम, उनके नाम से ये एलिमेंट था। was named as सीबॉर्गियम in his honor। मतलब कहने का ये 101 मेंडेलीवियम को मेंडलीव ने डिस्कवर नहीं किया था, तो फिर नाम क्यों रखा गया, किसने रखा, सीबॉर्ग ने रखा, सीबॉर्ग ने रखा, उनके ऑनर में रखा। यहां लोग अपने नाम के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं कि हमारा नाम होना चाहिए, और यहां उन्होंने क्या किया, डिस्कवर उन्होंने किया और उसका नाम मेंडेलीव को दे दिया। क्यों, बस ऑनर में रिस्पेक्ट था, रिस्पेक्ट था। तो आज किसी को अगर ना बताएं तो देख करके तो सब लोग यही सोचेंगे मेंडेलीव ने किया होगा, क्योंकि नाम ही मेंडेलिवियम है। ठीक है, अब एक एलिमेंट और आता है ES, आइंस्टीनियम एलिमेंट है, एलिमेंट का नाम है ये आइंस्टीनियम, ES। तो वैसे ही नाम आ रहा है। ठीक है, ये किसने इसको दिया था, सीबॉर्ग ने दिया था। सीबॉर्ग ने फिर एलिमेंट एक डिस्कवर किया जिसका एटॉमिक नंबर 106 है, सिंबल है SG, स्टैंड फॉर सीबॉर्ग, इन्होंने दिया था। तो ये स्टोरी हमको बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये भी एग्जाम्पल है कि एलिमेंट किसी ने डिस्कवर किया, लेकिन ऑनर, उनके ऑनर में मेंडेलीव का नाम रखा गया। ठीक है, इतना वो रिस्पेक्ट देते थे। और बदले में जानते हैं सीबॉर्ग को क्या मिला, भगवान ने इनको 4 एलिमेंट दे दिए। बाद में इन्होंने 4 एलिमेंट डिस्कवर किए। ये होता है, गिवर्स आर ऑलवेज हैप्पी, टेकर्स आर ऑलवेज अनहैप्पी। जो लोग देते हैं उनको ऊपर वाला और देता है, और देता है। तो एक एलिमेंट इन्होंने मेंडेलीव के नाम पे दिया, बदले में इनको 4 एलिमेंट मिले थे आगे। ठीक है, अब देखिए, अब मतलब ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था कि बड़ी चीजें होने में वक्त लगता है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐसे बैठे थे, थॉट में आ गया। इट टेक्स टाइम टू फुलफिल बिग ड्रीम्स, बड़े सपने होने में वक्त लगता है। 3-4 एग्जाम्पल मैंने दिया। इट टुक 100 years इन द डेवलपमेंट ऑफ नंबर 1 IPC नॉमेनक्लेचर। IPC रूल बनाने में 100 साल लगे। फ्लोरीन को डिस्कवर करने में 100 साल लगे। फ्लोरीन को डिस्कवर करने में 100 साल हमको लगे। पीरियोडिक टेबल को बनाने में 100 साल लगे। पीरियोडिक टेबल को पूरा आज जो हम लोग का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वही 100 years 200 years ऐसे लगे। बड़ी बड़ी चीजों में वक्त लगता है। फिर हमने और लिखा था, ताजमहल टुक 23 years, 23 साल लगा था। 400 वर्कर काम करते थे और 23 years तक काम किया था ताजमहल बनाने के लिए। 23 साल लगे थे, 400 वर्कर रोज काम करते थे, तब ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। भाई आज ताजमहल को किस नाम से जानते हैं हम लोग? हाँ,
कोई वंडर के नाम से जानते हैं? सेवेंथ वंडर या ऐसा कुछ? हाँ, 7 अजूबे, सेवेंथ वंडर है कि नहीं? क्योंकि मतलब वैसा तो, और ये कहते किसने बनवाया था इसको? शाहजहां ने, और बनवा करके सबके हाथ काट दिए थे। ये कहाँ की बदतमीजी है? मतलब पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हाथ काट दिया। क्यों? कि ऐसा दोबारा कोई ना बना पाए ये लोग। ऐसे भी हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो लगता है यार ऐसे ऐसे पागल लोग थे कि हाथ काटवा दिया उसके बाद, कि वो दोबारा उस तरह का ताजमहल ना बना पाए। ठीक है, चलिए फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हेडिंग करिए मेंडलीज पीरियडिक लॉ। ये पहला टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अभी तक हम लोग कहानी सुन रहे थे कि कैसे कैसे पीरियड टेबल शुरू हुई थी। किस ईयर में शुरू हुई पीरियड टेबल? 1800 में शुरू हुई। ठीक है, और लगभग कितने साल लगे पूरा स्टडी करने में? 200 साल लगे। अब उसके बाद मेंडलीज से स्टार्ट कर रहे हैं। 10th की बुक में कहां से शुरू होता है? डोबनियर से शुरू होता है। डोबनियर आते हैं, न्यूलैंड आते हैं, उसके बाद मेंडलीव। लेकिन अब हमको डोबनियर और न्यूलैंड की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे म्यूज़िक नहीं सिखानी है कि 8th नोट पे होता है। वो 10th लेवल तक क्वेश्चन आता है उस पर, ठीक है, लेकिन अब नहीं आता है। अब देखिए जरा, मेंडलीव ने क्या कहा था कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर दीजिए, तो क्या होता है? देन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। इसी को बोलते हैं पीरियडिक लॉ। पीरियडिक लॉ का मतलब क्या? पीरियड का मतलब क्या? पीरियड मतलब टाइम। तो एक टाइम के बाद अगर प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है तो हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन इंटरवल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पीरियडिक लॉ। पीरियडिक लॉ एंड दिस वाज गिवन बाय मेंडलीव, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेंडलीव पीरियडिक लॉ। लॉ किस चीज पर बेस्ड था? ये एटॉमिक मास पे बेस्ड था। क्या लॉ था? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ atomic weights, बहुत अच्छा, atomic weight, then what happens? Most of the properties are repeated, बहुत अच्छा, after a certain interval. This is called Mendeleev periodic law. हाँ, ये जो मैंने बोल्ड किया है ये बुक के लैंग्वेज, इसको वर्ड बाई वर्ड आपको रटना है, अपनी तरह से कुछ भी ऐड नहीं किया। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसको एज इट इज आपको रटना है। 10 बार प्रैक्टिस करिए, क्या करिए आप जानिए, लेकर रटना पड़ेगा आपको। एग्जाम वगैरह लिखने का है तो यही वर्ड बाई वर्ड, अपनी तरफ से नहीं, उसका ये तो उसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन लॉ तो यही है। और उसके बाद ये एटॉमिक वेट हटा के अगर एटॉमिक नंबर कर दें पूरा सेम है तो ये क्या? बहुत अच्छा, तो ये मोस्टलेस मॉडर्न पीरियड हो जाएगा। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, खाली बस उसी का डिफरेंस आता है, एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। चलिए ये नोट करिए एज इट इज। दी प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको एट इज रटना है आपको, दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियडिक फंक्शन, आर अ पीरियडिक फंक्शन, are a periodic function of their atomic weights, of their atomic weights, atomic weights। इस पूरे लॉ को इन्वर्टेड कॉमा में करिए, फिर फुल स्टॉप, पैरा चेंज करिए। इन अदर वर्ड्स, इसका एक्सप्लेनेशन क्या? इन अदर वर्ड्स, when elements are arranged, when elements are arranged in the increasing order, in the increasing order of their atomic weights, of their
atomic weights, then most of the properties of the elements are repeated after a certain interval full stop. This type of repeating the properties of elements is called periodicity. And this law is called law of periodicity. अब ना देखिए, कोई लॉ बोल सकता है, मेंडलीव का लॉ क्या था, या पहले अपनी लैंग्वेज बताइए, हिंदी में बताइए, जो भी आपको समझ में आया कुछ बोलिए। मेंडलीव ने क्या कहा था? When elements are arranged, हाँ बोले, बहुत अच्छा, आर रिपीटेड, बस खत्म, बहुत अच्छा, बस यही चीज़ें दिमाग में अपने चलने दीजिए, ठीक है। जब तक आप नहीं ट्राई करेंगे, हम चाहें तो ये सारे नोट्स प्रिंटेड हैं, ये हम आपको दे दें, टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा, लेकिन हम लिखा क्यों रहे हैं? याद हो जाए आपको, जब लिखते हैं तो आपके यहाँ भेजे में जाएगा अंदर, ठीक है। तो इसीलिए, और फिर इंटरेक्शन करें मेरे साथ, इसमें कौन से नई चीज़, सब कुछ तो किताब में है, लेकिन किताब से डेटा यहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको। तो अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई कि वहाँ से निकाल के USB लगा के ट्रांसफ़र कर लें डेटा, नहीं तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो कैसे होगा? मेरे साथ इंटरेक्ट करिए, आप बोलिए मेरे साथ, है ना। जितने ट्राई करिए। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था? गलत सही कुछ बोलिए। देखना नहीं है, जितना समझ में आया बोलिए, हिंदी में बोलिए। पढ़िए मत, सामने देख के बोल रहे हैं आप, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसके बाद जितना समझ में आया है कुछ बोलिए अपने आप, जो अभी तक समझ में आया आपको। अभी रेचल ने बोला, 2 बार बोला रेचल ने, वही सुन के बताइए। देखिए, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे इम्प्रूव नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन आप करते ही नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? जिस बच्चे ने सीखने का प्रयास नहीं किया वो कभी सीख नहीं सकता, कभी नहीं सीख सकता। तो आप बैठे रहिए, रोज आइए, रोज चले जाइए, कोई फायदा नहीं होगा कोचिंग आने से जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे। इसमें आप ट्राई करिए। नहीं, व्हेन आ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, हाँ फिर से बोलिए, व्हेन, हाँ
हाँ most of the properties of elements are repeated after certain interval. बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसी को फिर से करिए और आंख बंद करके करिए, फिर से रिपीट करिए, हम एक शॉर्ट बनाएंगे। हाँ, एक मिनट एक मिनट। स्नेहा अपनी आंख बंद करिए, आंख बंद करिए और इसके बाद बताइए मेंडली पीरियोडिक लॉ क्या था। When elements are arranged हाँ, the increasing order of their atomic weight, वेरी गुड। then most of the properties of elements are repeated after some certain interval. बहुत अच्छा, वेरी गुड। सब लोग क्लैप कर दीजिए स्नेहा के लिए एक बार। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जोर से क्लैप करिए भाई। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, अगर इस चीज़ को फॉलो करिए जो स्नेहा ने किया। स्नेहा क्लास 9 से यहाँ पढ़ रही हैं, लेकिन इस साल इनके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज मेरे को दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कहाँ से हो रहा है ये, बहुत ज़्यादा। इतना ये रिस्पॉन्ड नहीं करती थी पहले क्लास में, एकदम चुपचाप बैठी रहे, एकदम चुपचाप। और अब ये बहुत, मैंने कही बायो वाले सर आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो मतलब क्या है, जब आप एफर्ट करेंगे, एफर्ट करेंगे, एफर्ट करेंगे, एफर्ट करेंगे, और ये देखिए हमने कितनी बार कहा लेकिन उन्हें फॉलो कर लिया। जब भी आप रिस्पॉन्ड करते तो आइज क्लोज कर लीजिए। अब इसको ट्राई कीजिएगा। क्लोज करने से क्या फ़ायदा होगा, आपका फोकस पूरा उस पर रहेगा, बढ़ जाएगा। आंखें खुली रहती है तो हम लोग इधर उधर देखते रहते हैं, ठीक है। तो ये करना शुरू करिए। जैसे हम भी जब बोलते हैं, शुरू में हम एफर्ट करते थे, अब अपने आप आंख बंद हो जाती है मेरी, हम करते नहीं हैं, अब बंद हो जाती है। तो जो हम करते वही आपसे भी कर रहे हैं, ठीक है। और यही जब अपने आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसी की स्पीड बढ़ानी है। व्हेन द प्रॉपर्टीज, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द, Increasing order of their atomic weight, बहुत अच्छा, most of the properties of elements आर रिपीटेड, in some नहीं सम हटा दीजिए, सम हटा दीजिए। repeated आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, बस ये हो गया, ठीक है। बस इसी तरह से एफर्ट करिए, एफर्ट करिए, एफर्ट करिए, एफर्ट करिए, ठीक है। सब लोग करिए, जैसे जैसे ये कर रहे हैं ऐसे सब लोग करिए। करते आपको खुद अच्छा लगेगा। जब एक बार बोल लेंगे तो यू फील गुड। हम लोगों ने क्या किया, अपनी सेल्फ इमेज को हमने खराब करके रखा हुआ है। क्या बना के रखा है, नहीं हम उतने अच्छे नहीं पढ़ाई में, हमको याद नहीं होता, ये सब बना के रखा हमने। हमको याद नहीं होता, हमारी मेमोरी उतनी स्ट्रांग, ये सब बना के रखा। सब गलत है, सब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर तो नहीं भूले। कि भूलते हैं कभी भूलते हैं मोबाइल नंबर? या अगर 3 बजे रात को उठा करके आपके फादर का नाम पूछे, व्हाट्स योर फादर्स ने, रुके अभी याद था हमको, ऐसा तो नहीं है, तुरंत बताएंगे। कैसे बताते हैं, क्योंकि अभी तक कम से कम 1000 बार आप रिपीट कर चुके होंगे। जब छोटे थे, व्हाट्स योर फादर्स नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, सब लोग ये तो पूछते थे आकर के, अंकल अंकल को बताओ क्या नाम है वही कोई पोएम आती, हाँ आती, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, खूब आती है, तो रट गया उसको। भाई ये पोएम शायद ही कोई बच्चा जिसको ना आती हो। और क्यों आती है, बार बार रिपीट किया आपने। मछली जल की रानी है, याद किया था। ये किस क्लास में आई होगी ये पोएम, कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी याद है। पूरी पोएम याद होगी क्या? मछली जल की रानी है, पानी है, मर जाएगी। बहुत अच्छा। और इसको आप एक्शन के साथ करते थे, मर जाएगी ऐसे करके, है ना। तो कैसे लर्न हुआ, बस रिपीट किया आपने, रिपीट किया, रिपीट किया। और उसके साथ में लोगों ने उसके लिए आपको ताली बजाई। जब आपने एक पोएम सुनाई तो सब लोग आपके लिए ताली बजाते थे, आपको अच्छा लगता था। वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा फिनोमेना है, ठीक है। हाँ, ये वाला थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, जो लॉ था वर्ड बाई वर्ड आपको रटना पड़ेगा। दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, अब नोट करिए इसको, कि नोट कर चुके। फिर ये भी नोट कर चुके हम लोग, एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन, इसको जरा बोलिए बिना देखे। हाँ रुकिए रुकिए रेचल, रुकिए रेचल, आपका शॉर्ट बनाते हैं, रुकिए। अभी रुक जाइए, रुकिए, फिर से हम बोलेंगे तब।
हाँ रिचल, आपको पीरियडिक लॉ बताना है, आप वर्ड बाई वर्ड रिपीट करिए। The properties of the elements are a periodic function of their atomic weights. बहुत अच्छा, क्लैप कर दिए रिचल के लिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये कैमरा हिल गया क्या यार? नहीं ठीक है, तार में फंस गया था। बस यही करना है, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, है कि नहीं? वो करते करते लर्न हो जाएगा। चलिए फिर अगला टॉपिक करिए, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स किसका डिफेक्ट? डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियडिक टेबल। मेंडली पीरियडिक टेबल, मेंडली पीरियडिक टेबल। पहला डिफेक्ट क्या था? लिखिए 2.1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये तो आपको पहले से पता होगा कि हाइड्रोजन को हम लोगों ने कहां पर रखा पीरियडिक टेबल में? फर्स्ट ग्रुप में, और कहीं पे रखा? दो जगह रखा। नहीं, फर्स्ट पीरियड फर्स्ट ग्रुप तो है ही है, एक जगह और रखा है। हीलियम के पास हाँ बहुत अच्छा, हीलियम के पास नहीं, ग्रुप 17 में रखा। ग्रुप 17 में तो दो जगह रख दिया हमने, फिर ग्रुप 1 में रखा और ग्रुप 17 में रखा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज दोनों से रिजेंबल कर रही हैं। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी देखिए, हाइड्रोजन के पास दोनों प्रॉपर्टीज है ना। इसको देखिए, कुछ गेस करिएगा, अगर हमने इसको H+ बना दिया, इसका नाम क्या? H+ का? हाँ इलेक्ट्रोफाइल तो ठीक है, लेकिन H+ को क्या कहते हैं? प्रोटॉन। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। H से H+ बनाया तो ये कैसे बना होगा? यहां से यहां तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? H को H+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या? एक इलेक्ट्रॉन। व्हेन हाइड्रोजन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स H+। जो हमने क्वेश्चन किया है कि H को H+ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलिए जब एक हाइड्रोजन लूज कर दें, डोनेट कर दें, तो हाइड्रोजन ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस प्रॉपर्टी को कहते क्या हैं? इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव वर्ड आता था। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू, हाँ बहुत अच्छा, गेन इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसी का ऑपोजिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का होता है कि नॉन मेटल का? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कहीं लिखिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसको रटिएगा। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड दे हैव अ टेंडेंसी, टू, अब सेंटेंस बताइए, कंप्लीट करिए। हाँ बहुत अच्छा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितिन बोलिए, मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? और वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा तेज बोलिए, यहां तक सुनाई तो पड़े। अरे अब भी मैंने कहा मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? ये किस चीज की प्रॉब्लम हो सकती है जितिन की? या तो ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर अभी
कोई एक पिक्चर की स्टोरी सुनाए, तुरंत सुनाते हैं, तब तुरंत बता देंगे हाँ ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था, और ये नहीं बता पा रहे हैं। मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल्स अभी तो लिखा आपने, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा देखिए, हमने इसको H माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों ऐसे कॉपी कर लीजिए, H को दो पार्ट में डिवाइड करिए। ये हाइड्रोजन की दो प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन H प्लस भी बनाता है, H माइनस भी बनाता है। हाइड्रोजन H प्लस भी बनाता है, H माइनस भी बनाता है। तो पहला वाला मेटल का कैरेक्टर है, दूसरा वाला नॉन मेटल का कैरेक्टर है। H माइनस को हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड आयन, इसका नाम लिखे HYDRIDE, हाइड्राइड आयन। H प्लस को क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। H प्लस इज कॉल्ड प्रोटॉन, वो तो पहले से पता था आपको। H माइनस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन, H माइनस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। तो ये पहला वाला जो करेक्टर है ये मेटल का करेक्टर है, और ये वाला नॉन मेटल का करेक्टर है, दूसरा वाला नॉन मेटल का करेक्टर। तो मतलब हाइड्रोजन के पास दोनों करेक्टर हैं, मेटल का भी है, नॉन मेटल का ही है। अब वो आप जस्टिफाई कर लेंगे हाइड्रोजन को दो जगह क्यों रखा हमने, क्योंकि इसके पास दोनों करेक्टर हैं। ग्रुप 1 में क्यों रखा? क्योंकि ग्रुप 1 में मेटल्स को रखा गया। ग्रुप 17 में क्यों रखा? ग्रुप 17 में नॉन मेटल्स को रखा हमने, तो अब जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब पीरियोडिक टेबल की बात हुई, अब जरा सोच के दिमाग में बताइएगा एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया था? नहीं, उस समय तक तो मेटल नॉन मेटल के बारे में उतना पता भी नहीं था। जब मेंडलीफ ने एलिमेंट को अरेंज किया था तो कैसे अरेंज किया था? एटॉमिक मास। बहुत अच्छा। तो एक एलिमेंट को दो जगह क्यों रख रहे हैं आप? नहीं, वो तो बात की बात हुई ना भाई, एनीथिंग विच यू कुड नॉट एक्सप्लेन दैट विल बी योर ड्रॉबैक, इसलिए तो उसको डिफेक्ट कहा जा रहा है। जो चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो आपका डिफेक्ट कहलाएगा। तो इनका ये डिफेक्ट था कि इन्होंने हाइड्रोजन को दो जगह रखा था, जबकि एक जगह रखना चाहिए था, क्योंकि आपने लॉ को ही गलत कर देना है। आप ही ने कहा था कि एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेसिस पर रखेंगे, तो एटॉमिक मास तो 1 है ना, तो इट शुड हैव बीन द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, एक जगह रखना चाहिए था। लेकिन इसको ग्रुप 17 में भी रखा गया, तो दिस बिकेम हिज ड्रॉबैक, डिफेक्ट हो गया। तो पहला डिफेक्ट समझ आया कि क्या डिफेक्ट था? क्या डिफेक्ट था? हाइड्रोजन वॉज प्लेस एट टू प्लेसेस। लिखिए ड्रॉबैक, लिखिए हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड, ये डिफेक्ट था। हाइड्रोजन वॉज प्लेस्ड in the first group, placed in the first group as well as in the 7th group, in the 17 group कर लीजिए, as well as in the 17 group, उसी को 7th A भी कहा जाता है, लेकिन अब 17 लिखे, 17 group, that is ग्रुप 1 को क्या कहते हैं? एल्कली मेटल्स, that is alkali metals, and 17 को क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं, and halogens both। तो अब जरा मेरा क्वेश्चन आंसर करिए, हाइड्रोजन को कहां कहां रखा गया? बहुत अच्छा, दोनों का नाम बताइए जरा। एल्कली मेटल एंड हेलोजन। तो हम ऐसे बोलेंगे कि हाइड्रोजन को दो जगह रखा गया, या तो ग्रुप बता दें, या हम बोले कि इट हैज बीन प्लेस्ड विद एल्कली मेटल्स एंड ऑल्सो विद हेलोजन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी भी आ रही है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी आ रही है। ठीक है, बस दूसरी हेडिंग करके छोड़ दीजिए। 2.2 बस हेडिंग कर दिए, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ये डिफेक्ट है इनका, ये डिफेक्ट नंबर 2 है। मतलब डिफेक्ट नंबर 1 पे हमने 2.1 किया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड द सेकंड डिफेक्ट इज पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। बस हेडिंग करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कौन सा बेटा? हाँ, वेरी गुड, F ब्लॉक में, बहुत अच्छा। हाँ।